महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार के निधन के बाद बारामती की पवार फैमिली भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब आती दिख रही है। जिस तरह से अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे और एक दूसरे को संभालते और ढांढस बंधाते नजर आए, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच अजित पवार के असामयिक निधन के बाद अब पार्टी के भविष्य और आगे की दिशा को लेकर दोनों गुट क्या निर्णय लेते हैं, इस पर जल्द ही तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। हालांकि इसकी झलक उस समय दिखाई दी जब हाल ही में जिला परिषद चुनाव को लेकर दोनों धड़ों ने घड़ी चिन्ह का उपयोग किया। हालांकि नगर परिषद चुनाव में दोनों गुटों ने अलग अलग चिन्हों पर चुनाव लड़ा था। वहीं जिला परिषद चुनाव का मतदान अब 5 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को होगा। इस चुनाव में अजित पवार ने प्रचार की धुरी संभाल रखी थी, जो अब शरद पवार और उनकी बेटी आगे बढ़कर संभालेंगी, ऐसी प्रबल चर्चा है। जिला परिषद चुनाव में साथ आने और घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से संकेत और मजबूत हुआ है। अजित पवार का अचानक जाना और उससे बनी परिस्थितियों को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। लेकिन अजित पवार के निधन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नया उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या उनकी पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार को दिल्ली से बुलाकर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, या फिर अजित पवार गुट के किसी वरिष्ठ नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल ने कहा कि जल्द ही शपथ समारोह होगा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे समय में 85 वर्ष की उम्र में शरद पवार के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। साल 2023 में उनसे अलग होकर अलग रास्ता चुनने वाले भतीजे अजित पवार अब हमेशा के लिए उनसे दूर चले गए हैं। पार्टी और परिवार में बिखरी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी अब एक बार फिर शरद पवार के कंधों पर आ गई है। राष्ट्रवादी और अजित पवार गुट को फिर से एक घर में लाने की भूमिका शरद पवार को निभानी है। उनके साथ ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। दूसरी ओर यह भी देखने वाली बात होगी कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाने या न जाने को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। दिल्ली और मुंबई में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हो रही इन गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।